वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम ये जानेंगे कि अपना जो वेबसाइट है उसको गूगल एनालिटिक्स पर कैसे लगाते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स कैसे लगाते हैं और हमारी वेबसाइट का जो साइट मैप है उसे गूगल सर्च इंजन को कैसे सबमिट करते हैं, यानी कि हमारी जो साइट है उसको गूगल सर्च इंजन को कैसे सबमिट करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स जो है उसका यूज़ होता है ये देखने के लिए कि हमारी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए हैं, कहाँ से आए हैं, कितनी देर तक हमारी वेबसाइट पे वो रुके हैं और कौन से सर्च इंजन से आए हैं, कौन से ट्रैफिक सोर्स से आए हैं। यानी कि हमारी वेबसाइट पे जितना ट्रैफिक आता है, जितने लोग आते हैं, जितने विजिटर आते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है। और गूगल सर्च कंसोल का यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर गूगल से कौन कौन सी सर्च टर्म से ट्रैफिक आया है, कितना ट्रैफिक आया है, और हमारा जो वेबसाइट है वो सबसे ज़्यादा कौन से कीवर्ड पे दिखती है, कौन से कीवर्ड से सबसे ज़्यादा हमें ट्रैफिक आता है, और हमारी वेबसाइट कितने अच्छे से क्रॉल करता है गूगल, क्रोलिंग में क्या क्या एरर आते हैं। तो जो भी सर्च इंजन में जो एरर्स आते हैं ना आपकी वेबसाइट पे, और सर्च इंजन्स पे जो भी काम होता है, या आपकी वेबसाइट पे गूगल से कौन कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आता है, ये सब देखने के लिए हम गूगल सर्च इंजन सर्च कंसोल का है, गूगल वेब मास्टर टूल्स का, इसे गूगल वेब मास्टर टूल भी कहते हैं, बट अब इसका नाम गूगल सर्च कंसोल हो गया था 1-2 साल पहले। तो उसके लिए हम गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करते हैं। तो अगर आप नए हैं और अगर आप ब्लॉगिंग एंड एसईओ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम गूगल एनालिटिक्स लगाएंगे हमारी वेबसाइट पे, तो उसके लिए गूगल पे जाएं और लिखें गूगल एनालिटिक्स और सर्च कर दें। सबसे गूगल एनालिटिक्स सर्च करेंगे आप गूगल पे तो जो सबसे पहला लिंक है वही है गूगल एनालिटिक्स, analytics.google.com, इसी पे आपको क्लिक करना है। गूगल एनालिटिक्स पर आपको अपना जो जीमेल अकाउंट है, जो मेन जीमेल अकाउंट आप यूज़ करना चाहते हैं, उसके थ्रू साइन इन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। और जब आप गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट पर जाएंगे अपने उस जीमेल आईडी से, तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखेगी, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स की वेलकम स्क्रीन दिखेगी होम पेज की। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट मेजरिंग पे। कभी कभी यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री भी लिखा होता है स्टार्ट मेजरिंग के बटन पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट का नाम देना चाहते हैं, या तो आप अपना खुद का नाम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ टेस्ट, नाम दे रहा हूँ इस अकाउंट को। और फिर यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स होती हैं वेबसाइट की डिटेल, आप जो वेबसाइट ऐड करना चाहते हो अपने गूगल एनालिटिक्स पे। तो सबसे पहले आपके जो वेबसाइट का नाम है वहाँ पे उसमें उसको आप प्रॉपर्टी नेम में डालेंगे। मैं डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट का नाम। फिर आप नीचे कंट्री सिलेक्ट करेंगे ताकि आप अपना टाइम जोन सेट कर सकें, रिपोर्टिंग का टाइम जोन जो होता है। फिर आप करेंसी सेट करेंगे। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ से नेक्स्ट में आप सबसे पहले अपना इंडस्ट्री चूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल। फिर आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे एग्रीमेंट आएगा, तो एग्रीमेंट के लिए हर कंट्री के लिए अलग अलग एग्रीमेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे, सॉरी आपकी जो कंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से आप। फिर एक्सेप्ट कर लेना, ये नीचे वाला एग्रीमेंट भी एक्सेप्ट करना है और फिर आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। फिर ये आपको ट्रैकिंग कोड देगा। ट्रैकिंग कोड जो होता है वो आपकी वेबसाइट पे लगेगा, और वो आपकी वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उन सबको ट्रैक करने के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आप क्या ट्रैक करना चाहते हैं, iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप या वेब। अगर आपकी वेबसाइट हो तो आप वेब पे क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ देंगे। तो मेरा ये ब्लॉगर पे ब्लॉग है,
मैं इस पे गूगल एनालिटिक्स लगाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना जो वेबसाइट का यूआरएल है उसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये HTTPS यहाँ पहले से ही लगा हुआ है, तो ये तुम्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से इसे डिलीट कर देना। फिर यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे देना, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल यानी एड्रेस वेबसाइट का और डोमेन नेम, और यहाँ पे वेबसाइट का नाम। फिर क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना। ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तुम्हें ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगे, अगर काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगे तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस यहाँ जो ऑप्शन है ना, ये टैगिंग स्ट्रक्चर, बस इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद तुम्हें ये कोड मिलेगा, गूगल साइट टैग वाला जो ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद तुम्हें ये कोड मिलेगा। इस बटन पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लो, या फिर आप इसे सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी कर लो और फिर अपना जो ब्लॉग है, अगर आपने अपना जो ब्लॉग है वो ब्लॉगर पे बना रखा है, तो ब्लॉगर में कैसे लगाते हैं कोड वो अभी देख लेते हैं। आपको थीम्स में जाना है और यहाँ पे जो कस्टमाइज लिखा हो उसके साइड में जो छोटी सी एरो हो उस पर क्लिक करना है और एडिट HTML पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ये जो हेड दिख रहा है, हेड का स्टार्टिंग, ये कोड, ये वाला हेड दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे उस कोड को पेस्ट कर देना है। ये हो गया, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। और इसे सेव कर देना है इस बटन का यूज़ करके, ये सेव बटन होता है यहाँ पे, इसे सेव कर दो। अब वापस आ जाओ अपने ब्लॉग पे। अब एक बार लोड करके देख लेते हैं एनालिटिक्स में हमें डेटा दिखता है या नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं हमारी वेबसाइट को। और देखते हैं यहाँ पे रियल टाइम में हमें डेटा दिखता है या नहीं। ये रहा, ये इसने दिखा दिया कि एक विजिटर आया हुआ है आपकी वेबसाइट पे अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर से, ठीक है। तो ऐसे गूगल एनालिटिक्स लगाते हैं हम हमारी वेबसाइट पे, सॉरी ये ब्लॉग पे लगाते हैं। अभी वर्डप्रेस ब्लॉग पे ये कोड कैसे लगाना है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे, प्लगइन्स में जाना और ऐड न्यू पे क्लिक करना। एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे हम। प्लगइन का नाम है इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इतना लिख के सर्च करना। ये वाला जो प्लगइन है, आप इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना। मैंने ये पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे क्लिक करके। और इंस्टॉल करने के बाद ये वाला प्लगइन इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स इंस्टॉल करने के बाद आप सेटिंग्स में जाना और अपना ये रहा हेड इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे ये मैंने पहले से ही अपना जो कोड है वो लगा रखा है, अपना गूगल एनालिटिक्स का कोड। तो तुम्हें यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट इन हेडर लिखा हुआ है, इस सेक्शन में अपना जो कोड है वो पेस्ट कर देना है और फिर सेव कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से वर्डप्रेस में लगाते हैं हमारा जो एनालिटिक्स का कोड है वो। अब ये देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल को कैसे सबमिट करते हैं और गूगल वेबमास्टर टूल्स पे कैसे सबमिट करते हैं हमारी वेबसाइट का साइट मैप, और हमारे वेबसाइट को इंडेक्स करवाने के लिए गूगल वेबमास्टर टूल्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे गूगल सर्च कंसोल, सर्च करना गूगल पे, या फिर लिख देना गूगल पे गूगल वेबमास्टर टूल्स।
और फिर जो पहला लिंक है गूगल सर्च कंसोल टूल्स, उस पर क्लिक करेंगे। फिर तुम्हारे सामने ये वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, तुम्हें बस स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी तुम्हें अपने जो जीमेल अकाउंट है उससे साइन इन कर लेना है गूगल सर्च कंसोल पर भी। और फिर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है अपनी वेबसाइट को ऐड करने के लिए। डोमेन नेम के थ्रू अगर आप ऐड करेंगे, डोमेन ऑप्शन का यूज़ करके अगर आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, अपना बस डोमेन नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ डोमेन नेम लिखना है यहाँ पे। और अगर आप यूआरएल प्रेफिक्स ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का पूरा यूआरएल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए हम जो यूआरएल प्रेफिक्स ऑप्शन है उसी का यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना जो ब्लॉग है उसका जो यूआरएल है वो कॉपी कर लेना है, होम पेज का यूआरएल कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल। और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे वेबसाइट ऑटोमेटिकली वेरीफाइड दिखा रहा है सॉरी, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स पे, इसी जीमेल आईडी पे गूगल एनालिटिक्स में मैं पहले से ही ये वेबसाइट ऐड करके रखी है। तो गूगल को पता है कि ये वेबसाइट मेरी ही है, क्योंकि मैंने पहले से ही इस जीमेल अकाउंट से और गूगल एनालिटिक्स पे अपना ये वेबसाइट ऐड कर रखी है, इसलिए ये वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं समझ रहा। लेकिन अगर ये वेरिफिकेशन मांगता है और तो वो वेरिफिकेशन कैसे करनी है वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। जब ये वेरिफिकेशन मांगेगा तो आपके पास ना ये चार ऑप्शन होंगे। HTML फाइल अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने का, HTML टैग लगाने का अपने वेबसाइट पे, और गूगल टैग मैनेजर का और डोमेन नेम प्रोवाइडर का। तो आप सबसे जो अच्छा ऑप्शन है, सबसे जिससे जल्दी से जल्दी अपना वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाए, वो है गूगल HTML टैग का। तो आप HTML टैग पे क्लिक करेंगे और ये जो आपको ऐसा कुछ कोड मिलेगा वहाँ पे, इस पर क्लिक करना है कॉपी पे, और फिर ये कोड अपनी वेबसाइट के जो हेड सेक्शन होता है उसमें लगाना है। तो ब्लॉगर के लिए सेम प्रोसेस है, थीम्स पे जाना, कस्टमाइज के साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करके और एडिट HTML पे क्लिक करना है। और फिर हेड सेक्शन जो है वहाँ पे पेस्ट कर देना है कोड, इसी हेड के अंदर, इसी हेड के अंदर इस कोड को पेस्ट कर देना है गूगल के, और फिर सेव के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है। और अगर आपके पास वर्डप्रेस ब्लॉग है तो वर्डप्रेस में भी सेम उसी जगह पे जाना है, सेटिंग्स में जाके इंसर्ट एंड हेडर्स फुटर्स वाला जो प्लगइन है उस पे जाके, और यहाँ स्क्रिप्ट इन हेडर्स का जो ऑप्शन है उसमें पेस्ट कर देना है अपना ये जो कोड है, सर्च कंसोल का कोड, और फिर सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है। इतना करने के बाद एक मिनट में इसे यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए। इतना करने के बाद ये जो वेरीफाई का बटन होता है ना, HTML टैग का जो स्निपेट है उसके अंदर ये जो वेरीफाई का बटन है इस पर क्लिक करना है तुम्हें, और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड है वो दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ जो ये है परफॉर्मेंस, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि गूगल से कितना ट्रैफिक आया है तुम्हारी वेबसाइट पे, और कौन कौन से पेजेस पे आया है, और किन किन कीवर्ड्स से ट्रैफिक आया है। परफॉर्मेंस में जाके आप डिटेल्ड परफॉर्मेंस देख सकते हो अपनी वेबसाइट की, और डिटेल्ड रिपोर्ट देख सकते हो कि कितने दिनों में कब और किस कीवर्ड पे और कौन से पेजेस पे किस कंट्री से कौन से डिवाइस से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है गूगल से। ठीक है। और गूगल एनालिटिक्स का भी सिंपल ऐसा ही है। गूगल एनालिटिक्स में आप ये देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ से ट्रैफिक आया है और आपकी वेबसाइट पे कितनी देर आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स रुकते हैं, किस ट्रैफिक सोर्स से आया है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया है, और कौन कौन से पेजेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसी जो अपने विजिटर्स को ट्रैक करने वाली इन्फॉर्मेशन होती है, अपने ट्रैफिक से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, अपने ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए
गूगल एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है और गूगल सर्च कंसोल और गूगल वेबमास्टर टूल्स का हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को गूगल पे सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी वेबसाइट जो है वो अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स लगाना है और अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करनी है। गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करने के बाद एक काम और भी है, आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साइट मैप्स में जाना है और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का साइट मैप का जो यूआरएल है वो लगाना है। ठीक है, साइट मैप क्या होता है एक बार ये भी बता देते हैं। साइट मैप आपकी वेबसाइट का काइंड ऑफ मैप होता है। मेरे हिसाब से आपको नाम से ही पता चल गया होगा, साइट मैप तो वेबसाइट का मैप। तो साइट मैप क्या होता है कि उसमें आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, जितनी कैटेगरीज हैं, जितना भी कंटेंट है, वो सारा कंटेंट के जो यूआरएल्स हैं, जो लिंक्स हैं सभी कंटेंट्स के, वो साइट मैप में होते हैं। तो हम अपना जो साइट मैप है वो गूगल को देके ये बताते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ये कंटेंट है, इतना कंटेंट है, इतने पोस्ट हैं, इतने पेजेस हैं, इतनी मीडिया है और उनके लिंक्स ये हैं। फिर गूगल क्या करता है, उस साइट मैप से क्रॉल करता है हमारी वेबसाइट को। और दूसरा साइट मैप गूगल को ये भी बताता है कि कितने दिनों में हम अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हैं। तो गूगल जब ये दिखेगा तुम्हारे साइट मैप पे कि इसने इस दिन एक पोस्ट डाला, इस दिन अपनी वेबसाइट को अपडेट किया, उसके बाद 3 दिन बाद अपडेट किया, फिर 3 दिन बाद अपडेट किया, तो गूगल को पैटर्न पता चल जाएगा तुम्हारी वेबसाइट का और फिर वो हर 3 दिन बाद ही तुम्हारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए आएगा। तो साइट मैप के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन काम होता है वो है तुम्हारी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर गूगल को देना। ठीक है, तो साइट मैप कैसे सबमिट करना है, अपने साइट मैप का जो लिंक है वो तुम्हें यहाँ पे साइट मैप्स में जाके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका होम पेज का यूआरएल है वो पहले से ही लिखा होगा, तुम्हें बस आगे का जो यूआरएल है, आगे का जो लिंक है वो देना है। तो मैं साइट मैप डॉट एग्जाम्पल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अगर साइट मैप अवेलेबल है इस यूआरएल पे तो ये सर्च कर लेगा। देखो इस यूआरएल पे साइट मैप अवेलेबल था और इसने सर्च कर लिया और इसने देखा है कि साइट मैप में एक यूआरएल मिला है अभी तक। ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरा साइट मैप है उसमें एक ही यूआरएल है। ठीक है, अभी तुम्हें पता चल गया होगा कि अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स कैसे लगाते हैं और अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे कैसे सबमिट करते हैं। तो अगर आप ब्लॉगिंग एंड एसईओ सीखना चाहते हैं तो भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।